अब करेंगे 9 का आसन का अभ्यास। सीधे लेटकर दोनों तरफ से बराबर उठने का प्रयास, पैरों की तलियों को भी उठाना और सिर को भी उठाना और साथ साथ एक रुकना, नाव जैसी स्थिति को बनाना। पेट के तमाम रोगों को मिटाने के लिए, घुटने के तमाम रोगों को मिटाने के लिए, शुगर जैसी बीमारी को मिटाने के लिए, मोटापा को मिटाने के लिए एक आसन को हम लंबे समय तक अगर करते हैं तो उसका खास लाभ मिलता है। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ आप लगातार करते जाएं और देखेंगे तो इनसे हमें जो पूर्णतः लाभ मिल रहा है उसका हम आकलन करें। ऐसे लंबे लंबे सांसों के द्वारा नाव आसन, नौका आसन का अभ्यास। और यहीं से अब अगर आपको दिक्कत होने लगे, नहीं ज़्यादा लंबे रुक पाते, तो घुटनों को सहारा दे दीजिए अपने हाथों का और रुकने का प्रयास कीजिए। पैर के पंजे आगे की तरफ फैले हुए हों, पूरा बदन बैलेंस में आपका रहे। और यहीं से आप करें कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। एक सेकंड में एक शॉट लगाना, सांसों को बाहर फेंकना, अंदर सांस लेना नहीं, स्वतः ही सांस अपने आप अंदर जाएगा। हमने केवल बाहर सांस को बाहर छोड़ने पर विशेष ध्यान को लगाना है और सांसों को बाहर छोड़ना है। हर सांस के साथ मोटापा, गैस, एसिडिटी, अल्सर, अपच की जो रोग हैं वो हमें अपने आप से ठीक होने लगते हैं। पेट की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है। ऐसे हमें लंबे समय तक एक एक अभ्यास को करना चाहिए। और यहीं हम बाह्य प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। लंबा सांस भरना, मल द्वार बंद करके खींचना, नाभि को की तरफ को खींचना, गले को बंद करके अंदर की तरफ को खींचना। श्वास हमारा खुला हुआ है, बाहर है। प्रयास करना जितनी क्षमता हो उतनी देर तक रुकना। हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं करना, शरीर की कमजोरी वाले नहीं करना, ये ज़रूर ध्यान रखना। अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे अभ्यासों को करते हुए लंबे अभ्यासों को करना, लेकिन एकदम से पूरे लंबे अभ्यास, कठिन अभ्यास एकदम से लगातार शुरुआत नहीं करनी, लेकिन धीरे धीरे हम उसको अभ्यास को लगातार बढ़ाते जाएं और फिर हम उसको एक एक मिनट से लेकर के 2-2, 5-5 और 10-10 मिनट तक लगातार अगर करेंगे तो उसका हम विशेष लाभ ले पाएंगे। तो यहीं से ऐसे करते हुए हम एक एक आसन में
अपने आप को आहूत करते हुए अपने आप को रोग मुक्त करने का प्रयास हम करेंगे और देखेंगे कि हम रोज़ अपना वज़न अब हम कर रहे हैं कपालभाति के साथ, तो हमारा वज़न भी मिट रहा है, मोटापा भी मिट रहा है, शरीर का बैलेंस, वेट अपने आप से सब हो रहा है। तो ऐसे लगातार करने का प्रयास करना, आहूत कर देना, एक एक आसन को एक एक मिनट से 5-5 तक 10 मिनट तक आप अपने अभ्यास को बढ़ाने का प्रयास करना और देखना कि हम अपने आप को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना पाते हैं, बना सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे अपने बैलेंस को बना के रखना और रोग मुक्त होना, ऐसे हम अपने आप को कर सकते हैं। और वरना तो अपने आप को सीधे बैठा करके और कपालभाति प्राणायाम करना। धूप में बैठ कर के करना बहुत ज़्यादा लाभदायक है। शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है और शरीर हमारा सुडौल होने लगता है। इसलिए धूप स्नान शरीर की बहुत सारी व्याधियाँ, बहुत सारे चर्म रोग भी हमारे धूप में बैठने से मिटते हैं। ऐसे हमें रोज़ करना चाहिए, योग करना चाहिए। अपने अपने क्रियाओं को करते हुए अपने अपने रोगों को मिटाना, ये निश्चितता है कि हम अगर चाहेंगे तो अपने रोगों को बहुत दूर भगा सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं, कर ये रोग रहेंगे।